शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। कार्तिक मास 29 अक्टूबर 2023 रविवार से शुरू हो चुका है। इस मास में तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और तुलसी जी को समर्पित मास है। इस पवित्र महीने का समापन 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में तुलसी पूजा और विष्णु जी की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। आर्थिक समस्या का अगर सामना कर रहे हैं तो तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी जी पर जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। इन दिनों में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल जरूर अर्पित करें। कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जरूर जलाएं। तुलसी पर दीपक शाम 5 से 7 के बीच में जलाएं। साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और तुलसी माता की कथा का श्रवण करें। आज की इस वीडियो में हम तुलसी जी की कथा का श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। 7 भाई थे, उनकी एक बहन थी। उसका तुलसी जी की पूजा करने का नियम था। वह रोजाना तुलसी जी की पूजा करती, फिर लीपी जमीन से पोपड़े खोदती और लीपती रहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी। जब उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तो भाइयों ने भाभियों से कहा, बहन को लेने आए हैं तो कुछ लाना हो तो बता दो। तो भाभियों ने कहा, हम 7 हैं, एक एक जोड़े कपड़े निकालेंगे तो 7 जोड़े हो जाएंगे। तो भाइयों ने कहा, ठीक है। बहन को विदा करने का समय आया तो भाभियों ने कहा, बाई जी तो दिन भर पोपड़े खोदती रहती है, इनके साथ पोपड़े रख देते हैं। भाभियों ने फटे पुराने कपड़े बांध दिए और फलिहार की जगह कटोरे दान में पोपड़े भर दिए और बहन को विदा करा। अब रास्ते में नदी आई तो ससुर जी ने बहू से फलिहार करने को कहा तो बहन को डर लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि भाभियों ने पोपड़े और फटे कपड़े रखे हैं। नदी में ससुर जी नहाकर आए। फिर वह नहाने गई तो गले गले पानी में जाकर बोली, हे तुलसी माता, मेरी भाभियों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ससुर जी को क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं तो अब डूबूंगी। तब तुलसी माता ने कहा, तेरे फलिहार बन जाएगा और फटे कपड़े अच्छे हो जाएंगे। वह डरती डरती नहा कर आई और उसने डब्बा खोला तो उसमें फलाहार बन गया था। ससुर बहू ने अच्छी तरह से फलिहार करा। घर आकर गाड़ी में से सामान उतारते तो फिर सामान भर जाता। तो उसने कहा, गाड़ी की छेव खाली आ जाना पर घर का छेव मत आना। उसका घर अबले थबले भर गया। उसका तुलसी जी को जल चढ़ाने का नियम था, पर उसके ससुराल में तुलसी जी को कोई नहीं जानते थे। वह सब काम काज तो करती पर खाना नहीं खाती थी। तब सब उससे पूछते तो वह कहती, मेरा तुलसी जी की पूजा करके खाने का नियम है।
उसका देवर कई तरह के पौधे लेकर आया, लेकिन तुलसी जी का पौधा नहीं मिला। तब वह अटाटी खटाटी लेकर सो गई। तब तुलसी माता ने उसे सपना दिया और कहा, तेरी नथ की डब्बी खोल कर देख। उसने उठकर नथ की डब्बी को खोल कर देखा तो उसमें तुलसी जी का छोटा सा पौधा लहरा रहा था। फिर उसने तुलसी जी की पूजा की और खाना खाने गई। तब देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी को कौन मनाए, अपने आप खाना खाने आ गई। तो सासू जी ने उससे इसका कारण पूछा। तब उसने कहा, सासू जी, मैंने तुलसी जी की पूजा करी है, फिर खाना खाया है। सासू जी ने पूछा, तूने कहाँ पूजा करी है? बहू बोली, सासू जी, आप मेरे कमरे में चलो, मैं आपको बताती हूँ। फिर सास ने तुलसी जी का पौधा देखा और बोला, ऐसी बात है। तब से सबने तुलसी जी को जल चढ़ाने का नियम लिया और अच्छी तरह से रहने लगे। हे तुलसी माता, जैसी उस बहन की लाज रखी और टूटमान हुई, वैसी सबको होना। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।